हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को आगे लेके चल रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं बेटा। पहले लेक्चर में हमने बेसिक देखा था, सेकंड में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था और जनरलाइजेशन भी हमने निकाल लिया था कि लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर में क्या लिंक है। आज हम मॉर्गन की क्रॉस से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड एंड सम जीन्स आर लूजली लिंक्ड। कैसे? हमने 3 ट्रेट बताए थे बेटा। मॉर्गन ने 3 ट्रेट बताए थे ड्रोसोफिला में, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग शेप। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि इन 3 ट्रेट को लेकर के मॉर्गन ने 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस की थी, जिसमें आई कलर का जो जीन था वो कॉमन था। तो पहली क्रॉस में हम आई कलर के जीन को बॉडी कलर के साथ ले रहे हैं, दूसरी कलर केस में हम आई कलर के जीन को विंग शेप के साथ लेंगे और दोनों का रिजल्ट निकालेंगे F2 जनरेशन में किसमें पेरेंटल प्रोजेनी कितनी आ रही है। और दोनों क्रॉस में से जिसमें पेरेंटल प्रोजेनी ज़्यादा आएंगी उसका मतलब आई कलर का जीन उस जीन के साथ ज़्यादा टाइट लिंकेज शो कर रहा है, और जिसमें पेरेंटल कम आएंगे उसके साथ क्या कर रहा है, लूज लिंकेज शो कर रहा है। तो देखो, पेरेंटल क्रॉस में मैं आपको पहले ट्रेट बता देती हूँ। तो बॉडी कलर, जैसा कि हमें पता है, इसका डोमिनेंट कलर आता है ब्राउन बॉडीड। तो ये आपको डोमिनेंट रिसेसिव याद होने चाहिए, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे। तो ब्राउन बॉडीड क्या है, डोमिनेंट कलर है, और येलो बॉडीड क्या है बेटा, रिसेसिव कलर है। येलो बॉडीड के लिए मॉर्गन ने सिंबल लिया स्मॉल वाई और ब्राउन बॉडीड के लिए सिंबल लिया स्मॉल वाई प्लस। इसी तरीके से आई कलर में डोमिनेंट ट्रेट था रेड आइड और रिसेसिव ट्रेट है वाइट आइड। वाइट आइड के लिए उसने सिंबल लिया स्मॉल डब्ल्यू और रेड आइड के लिए लिया स्मॉल डब्ल्यू प्लस। जब आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना कि हमें किस तरीके से क्रॉस करनी है, क्योंकि यहाँ पर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम आते हैं और ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। तो दैट मीन्स इस बार सेक्स का इफेक्ट पड़ेगा। और ध्यान रहे, मेल में क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो आपको वाई क्रोमोसोम पे ये जीन रिप्रेजेंट नहीं करने। दैट मीन्स यहाँ पे सेक्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेरेंटल जनरेशन की। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले जब आप पेरेंट क्रॉस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डोमिनेंट ट्रेट मेल में लेना है। किस में लेना है, मेल में। तो एक तरफ हम फीमेल ले लेते हैं और एक तरफ हम मेल ले लेते हैं, ठीक है। फीमेल में रिसेसिव ट्रेट से शुरुआत करनी है। तो फीमेल में क्या है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं दोनों। अब क्योंकि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड है, तो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन लोकेटेड होंगे। दैट मीन्स आप दोनों को दिखाओगे वाई और डब्ल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करोगे, वाई और डब्ल्यू को, ठीक है। दोनों को आपको दिखाना है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में आप रिसेसिव ट्रेट ले रहे हो तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वाई और डब्ल्यू का जीन आपको दिखाना है, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट हमें फीमेल में लेना है। एक्चुअल में मेल में क्या होता है, एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम कंपैरेटिवली छोटा होता है और हुक्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये जीन तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, दैट मीन्स आपको वाई क्रोमोसोम पे ये जीन रिप्रेजेंट नहीं करने। और मेल में क्या लेना है, डोमिनेंट ट्रेट लेना है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हम ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में जो आपका क्रोमोसोम का पेयर हम दिखा रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हम दिखा रहे हैं, तो एक्चुअल में तो ये पेयर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का पेयर दिखा रहे हैं, ऑटोसोम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पेयर है। अब इस पेयर को ऐसे हम टेढ़ा भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी इसको कैसे दिखा रही है, ऐसे दिखा रही है। ये भी एक पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमेटेड नहीं है, ये इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, या हमने इसको ऐसे दिखा दिया। तो बात एक ही है, ये एक एक्स क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम है। और अगर हम ऐसे दिखाएं, एनसीईआरटी सेकंड को ऐसे दिखा रही है, ये आपका मेल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई।
वाई पे आपको जीन रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये यही रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम गैमीट बनाते हैं तो आप कहते हो ना कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक गैमीट में एक जाएगा, दैट मीन्स ये वाला एक्स और दूसरे में ये वाला एक्स। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होता है, मियोसिस आपने पढ़ा है, तो वही चीज हम ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, पेरेंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं। तो जैसा कि अब मैंने तुम्हें बताया कि जैसे पेयर ऑफ एलील होता है उसी तरीके से क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी होता है। तो जब गैमीट बनते हैं तो हर पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में। दैट मीन्स ये एक पूरा क्रोमोसोम है, और अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो उसके जीन भी क्या हो जाएंगे, अशॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स इस एक्स ने तो एक गैमीट बना लिया और साथ में इसके जीन्स भी आ गए, सॉरी YW। इसी तरीके से नीचे वाला जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी उसके जीन आ गए, ठीक है। तो ये सेग्रीगेट हो गए। तो इस पेरेंट ने ये दो टाइप के गैमेट बनाए, जिसमें एक ये वाला एक्स क्रोमोसोम है और एक ये वाला एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने कहा था कि जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है तो उसके ऊपर जो जीन लोकेटेड होते हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो यही चीज है बेटा ये। ऐसे ही मेल भी क्या करेगा, दो तरह के गैमेट बनाएगा। एक तो एक्स क्रोमोसोम अलग चला जाएगा, आप एक्स और वाई अज्यूम करो, साथ में उसके जीन को ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे आ गया Y+W+, एक तो एक्स क्रोमोसोम का गैमेट बन गया और एक कैसा बन गया, वाई क्रोमोसोम का। वाई पे आपको ये रिप्रेजेंट नहीं करने हैं गैमेट जीन, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये जीन वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड नहीं होते, तो वाई को आपको ब्लैंक रखना है। अब हमें क्या करना है, वैसे ही क्रॉस है जैसे आप पहले करके आओ, लेकिन वहां हम एलील को दिखा रहे थे, यहाँ हम क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं। अब आ जाओ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हम कैसे निकालते थे बेटा, टॉप मोस्ट रो में आपको मेल के गैमेट दिखाने थे और लेफ्ट कॉलम में फीमेल के। तो दिखा दो, ये आपके फीमेल के गैमेट है, तो इनको तो कहाँ दिखाओगे, लेफ्ट कॉलम में, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम ये है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम ये है, तो दो गैमेट है। ऐसे ही मेल के गैमेट दिखा दो, एक एक्स क्रोमोसोम पे तो Y+W+ एलील है और एक वाई क्रोमोसोम है, इस पे ये जीन लोकेटेड नहीं है। तो सिमिलरली जैसे वहां पर पेयरिंग की थी वैसे ही यहाँ पर करो। अब ये है एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस होगी तो क्या आ जाएगा, XX कंडीशन। तो ये आ गया आपका YW, ये वाला एक्स क्रोमोसोम, और ये आ गया आपका Y+W+, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी YW Y+W+। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम, तो साथ में उसके जीन आ गए और एक आ गया वाई क्रोमोसोम। सेम यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये तो आया आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या आया बेटा, देखो यहाँ पे मेल कैसा था, येलो बॉडीड वाइट आइड, ठीक है, येलो बॉडीड सॉरी ब्राउन बॉडीड रेड आइड, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट किस में है, आपका मेल में है। तो मेल क्या है, ब्राउन बॉडीड, क्योंकि Y+ लिख रहे हैं तो ये ब्राउन बॉडी के लिए कॉर्ड करता है, और W+ किसके लिए होता है, रेड आइड के लिए। तो यहाँ पे ब्राउन बॉडीड रेड आइड कौन है बेटा, आपका मेल। लेकिन इधर देखो, मेल जो है यहाँ पर दोनों, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। कैसे हैं बेटा, येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। लेकिन यहाँ पर फीमेल देखो, अब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब क्योंकि Y भी है Y+ भी है, इसको जीनोटाइप को हम क्या लिखेंगे, Y+y W+w, जैसे हम उसमें लिखते थे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन है ये। तो क्योंकि ये तो हेट्रोजाइगस पेयर है तो एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट का। ये भी हेट्रोजाइगस है तो एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट का। तो यहाँ फीमेल कैसी आएंगी, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां सिर्फ ब्राउन बॉडीड रेड आइड कौन था, मेल था, लेकिन मेल से ये ट्रेट किस में ट्रांसफर हुआ, डॉटर में।
तो ये पहचान होती है किसी भी सेक्स लिंक ट्रेट की। सेक्स लिंक ट्रेट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की अपोजिट सेक्स में ट्रांसफर होता है, मेल से डॉटर में, मदर से सन में। तो ये इनहेरिटेंस कहलाती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, मेल से डॉटर में, फिर डॉटर से ग्रांड सन में। ध्यान देना, इसके मेल से डॉटर में मतलब ग्रांड चाइल्ड तो सेम सेक्स का होगा। ठीक है, अल्टरनेट है, क्रॉस बना रहा है मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, तो इसके लिए तो ये क्या होगा, ग्रांड सन होगा। तो ग्रांड चाइल्ड में तो सेम सेक्स का होता है, लेकिन अगली जनरेशन अपोजिट सेक्स की होती है। इस इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। ध्यान रखना, कोई भी सेक्स लिंक ट्रेट होता है वो इसी तरीके से इनहेरिट होता है। अब यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारा देखो F1 का रिजल्ट क्या आया, फीमेल तो हेट्रोजाइगस आ गई और मेल में येलो बॉडीड वाइट आइड ट्रेट आया। अब हमें क्या करनी है, F2 निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग। और जब हमने पी प्लांट किया था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि पी प्लांट के केस में हमने क्या किया था कि पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा था, और F1 क्योंकि बाइसेक्सुअल था और साथ में जो जीन लोकेटेड थे वो ऑटोसोम्स पे लोकेटेड थे, तो सेक्स का इफेक्ट नहीं था। ठीक है, तो हमने सारे के सारे कोई भी F1 दो प्रोजेनी ले ली और उनके बीच में क्रॉस करा दी थी। लेकिन यहाँ पर आपका ट्रेट कैसा है, सेक्स लिंक, तो सेक्स का इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप कुछ मेल प्रोजेनी है, कुछ फीमेल, वहां तो बाइसेक्सुअल थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल में से किसी एक को सेलेक्ट करना है और फीमेल में से किसी एक को। क्यों, क्योंकि मेल दोनों एक जैसे हैं, फीमेल दोनों एक जैसी हैं, तो उतनी ही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेनी अगर हम निकालें तो चाहे तो हम इसमें से एक मेल को सेलेक्ट करेंगे और एक किसको सेलेक्ट करेंगे, फीमेल को। तो सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, YW और Y प्लस W प्लस। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, YW और Y क्रोमोसोम, इनकी हमें क्रॉस करानी है। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वहां पर तो हम एक क्रोमोसोम को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया Y प्लस W प्लस और YW, ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ध्यान से देखो, मैं उस क्रोमोसोम को पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब Y प्लस W प्लस हम एक क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं, तो ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे जीन है Y प्लस और यहाँ पे है W प्लस। तो आपको पता है एक क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड पे जो जीन और एलील होते हैं, सिमिलर कॉपी उसके दूसरे क्रोमेटिड पे होती है। ठीक है, तो Y प्लस यहाँ है तो यहाँ भी Y प्लस होगा, एलील भी सेम होंगी। यहाँ W प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, W प्लस। और क्योंकि हम हेट्रोजाइगस दिखा रहे हैं तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होगा, Y और W, रिसेसिव ट्रेट है, तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड पे भी क्या होगा, Y और W। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है, तो इसके केस में फीमेल जो होती हैं ड्रोसोफिला की, वो इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल में आती हैं। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर होती तो है लेकिन वो इजी नहीं है, लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो इन क्रोमेटिड्स के बीच में हम क्या दिखा देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो देखो इसने जैसे क्रॉसिंग ओवर किया, सिंगल क्रॉस ओवर मैंने दिखाया है, तो ध्यान से देखो, इस क्रोमेटिड ने इस वाले क्रोमेटिड के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लिया, तो इस पॉइंट पे आपका क्या बन गया, काइज्मा बन गया, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इससे क्या हुआ, Y प्लस के साथ तो W प्लस ही रहा, क्योंकि इसने तो क्रॉसिंग ओवर किया नहीं, लेकिन इस Y प्लस के साथ क्या आ गया, W आ गया। ठीक है, और इस स्मॉल y के साथ क्या आ गया बेटा, W प्लस आ गया। ऐसे ही Y और W क्या रहे, सेम रहे। तो ये दो गैमीट तो आपके कैसे बने, रिकॉम्बिनेंट बने, रिकॉम्बिनेंट। और ये दो गैमीट आपके कैसे बने, पेरेंटल। ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और वो कैसे है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो
अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो इससे जो गैमीट से प्रोजेनी बनाएंगे वो प्रोजेनी कहलाएंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट। और अगर हम इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं कराते, सीधे गैमीट बनाते, तो क्या बनते? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू, ऐसे गैमीट आते। तो इनको हम क्या बोलेंगे? आपके नॉन क्रॉसओवर। तो यहाँ पर y प्लस के साथ w प्लस आ रहा है, ये तो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही y के साथ क्या आ रहा है? w आ रहा है, तो ये भी है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो दो गैमीट्स आ रहे हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? नॉन पेरेंटल। तो ध्यान से देखना, यही चीज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमें F2 जनरेशन निकालनी है, तो एक तरफ मेल के गैमेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और एक तरफ फीमेल के। पहले हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। फीमेल में मैंने दो टाइप के गैमेट बनाए। क्या बेटा? एक तो y प्लस के साथ w प्लस, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया, ठीक है। और एक क्या दिखाया? y के साथ w, दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाए। अब क्योंकि दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट मैं दिखा रही हूं, तो ये तो होंगी पेरेंटल प्रोजेनी। यहां से तो हम पेरेंटल प्रोजेनी निकालेंगे और इधर हम निकालेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स के लिए गैमीट भी कैसे होने चाहिए? रिकॉम्बिनेंट्स वाले होने चाहिए। और हमारे रिकॉम्बिनेंट्स वाले गैमीट कौन से हैं? y प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस। तो फीमेल के ये जो गैमीट है y प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस, ये गैमीट है नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट। तो इनसे जो प्रोजेनी बनेंगी वो भी क्या होंगी? नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट ही होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं मेल के गैमेट्स पे। तो बेटा ध्यान से देखो, मेल में ये जीन सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे है, क्योंकि ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। वाई क्रोमोसोम पे तो ये जीन है ही नहीं। तो जब y पे ये जीन है ही नहीं, तो मेल में तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, और एक्सचेंज होता है सिमिलर जीन्स के बीच में। तो y पे तो ये जीन है ही नहीं, तो दैट मीन्स ड्रोसोफिला का जो मेल है ना, उसमें तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रोसोफिला का जो मेल होता है ना, वो कंप्लीट लिंकेज शो करता है। क्यों करता है कंप्लीट लिंकेज? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ये जो जीन है ये कभी सेग्रीगेट हो ही नहीं सकते, सेपरेट हो ही नहीं सकते, इसी कॉम्बिनेशन में आएंगे। जिस कॉम्बिनेशन में वो एक्स क्रोमोसोम पे है, हमेशा मेल के गैमेट में वो उसी कॉम्बिनेशन में आएंगे, क्योंकि वाई पे तो वो जीन है ही नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती। और फीमेल में हम कहते हैं कि वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करता है, क्योंकि लिंकेज तो इसमें है, लेकिन इनके जो एलील है वो क्रॉसिंग ओवर से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एक्सचेंज हो जाते हैं तो क्या बन जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट गैमेट। और रिकॉम्बिनेंट गैमेट से जो प्रोजेनी मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी? रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो मेल में तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती, तो दोनों में मेल के गैमेट क्या बनेंगे? सेम, एक्स क्रोमोसोम अलग और वाई क्रोमोसोम अलग। तो आपका आ गया वाई और डब्ल्यू और एक वाई क्रोमोसोम। सिमिलरली वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम गैमेट निकाल लेंगे। यहां पर आपकी प्रोजेनी क्या आई बेटा? यहां पे आई आपकी वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। ऐसे ही यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और आपका वाई क्रोमोसोम, यहाँ वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें देखो, एक क्रोमोसोम को उठाओ, यूं नहीं कि होमोलोगस पेयर को देखो। एक क्रोमोसोम में देखो स्मॉल वाई के साथ स्मॉल डब्ल्यू ही आ रहा है, स्मॉल वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस ही आ रहा है, वाई के साथ डब्ल्यू आ रहा है और वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस आ रहा है। तो ये तो सारी प्रोजेनी कैसी है? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस वाली है। रिकॉम्बिनेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स क्या बना? वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई क्रोमोसोम।
अब यहाँ पे देखो नया कॉम्बिनेशन है, एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे एक्स क्रोमोसोम में वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस आने की बजाय क्या आ रहा है, डब्ल्यू, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। ऐसे ही यहाँ स्मॉल वाई के साथ स्मॉल डब्ल्यू आने की बजाय क्या आ रहा है, डब्ल्यू प्लस आ रहा है, तो ये प्रोजेनी है रिकॉम्बिनेंट। बेटा ये जो चेकर बोर्ड होता है इसके अंदर जो प्रोजेनी दिखाई जाती हैं वो तो सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। ये प्रोजेनी कितने नंबर में आई वो ये टेबल नहीं दिखाती है, वो सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब मॉर्गन ने ये क्रॉस कराई पी प्लांट में तो उसकी जितनी भी प्रोजेनी आई ना उनमें से 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली थी और 1.3% रिकॉम्बिनेंट आई थी। ध्यान से देखना, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। आप कहोगे कि मैडम या तो 4 तो पेरेंटल आ रही है 4 रिकॉम्बिनेंट, नहीं, ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। उनकी नंबर का जो रेशियो निकाला गया तो जितनी भी टोटल प्रोजेनी आई उनमें से 98.7% क्या है, पेरेंटल, और 1.3% क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो कितनी ज्यादा लिंकेज है। अगर 50-50 आती तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता, 100% पेरेंटल आते तो कंप्लीट लिंकेज होती। तो कंप्लीट लिंकेज तो नहीं है, लेकिन 50 से बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा लिंकेज है इसके इन जीन्स के बीच में। कौन से जीन, वाई और डब्ल्यू, दैट मीन्स बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन है वो टाइटली लिंक्ड है। लेकिन अब हमें कंपेयर करना है आई कलर के जीन को किसके साथ बेटा, विंग शेप के जीन के साथ, कि वहां पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितनी आती है, कैसे आती है। तो मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, ऐसे ही क्रॉस करनी है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो ये है हमारी क्रॉस बी। यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। हमने एक तो ट्रेट लिया है आपका विंग शेप, और दूसरा हमने ट्रेट लिया है आई कलर। दूसरा ट्रेट हमने क्या लिया है, आई कलर। तो इनमें डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। ठीक है, तो डोमिनेंट कौन सा है, आई कलर की अगर हम बात करें तो आई कलर में डोमिनेंट है रेड आइड। कौन सा डोमिनेंट है, रेड आइड। और रिसेसिव कौन सा है, व्हाइट आइड। व्हाइट आइड के लिए हमने सिंबल लिया था स्मॉल डब्ल्यू और रेड आइड के लिए हमने लिया था डब्ल्यू प्लस। ठीक है, विंग शेप में डोमिनेंट है नॉर्मल विंग्स और रिसेसिव है मिनिएचर विंग्स। मिनिएचर विंग्स के लिए लिया एम, स्मॉल एम, तो नॉर्मल विंग्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, एम प्लस। 2 ट्रेट हम लेके चल रहे हैं। ये भी दोनों जीन किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। लास्ट क्रॉस में हमने क्या किया था, आई कलर के जीन को बॉडी कलर के साथ लिया था। अब हम आई कलर के जीन को विंग शेप के साथ लेने। तो सेम वैसा ही रूल है यहाँ पे भी कि आपको शुरुआत में डोमिनेंट ट्रेट किस में लेना है, मेल में। तो हमने नॉर्मल विंग्स रेड आइड किसको ले लिया, मेल ले लिया। ठीक है, फिर इसकी क्रॉस हमने करा दी रिसेसिव फीमेल के साथ। बेटा कई बच्चे यूं पूछते हैं, मैडम आपने F2 जनरेशन में गैमीट बनाने के लिए तो क्रॉसिंग ओवर करके दिखाई, F1 के गैमीट बनाए तो क्यों नहीं करके दिखाई। तो बेटा यहाँ पे देखो, मेल में तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती ड्रोसोफिला में, क्योंकि ये जीन जो है, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें होती नहीं है, हम ये कह रहे हैं इन जीन्स के केस में नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखना, इन जीन्स के केस में नहीं होती है क्योंकि ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, वाई पे नहीं है। तो मेल ड्रोसोफिला में तो क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकती, लेकिन फीमेल ड्रोसोफिला में ध्यान से देखो, फीमेल ड्रोसोफिला में होमोलोगस क्रोमोसोम पे एलील भी सेम है। अगर इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो तो भी स्मॉल डब्ल्यू के साथ स्मॉल एम ही आएगा, और इस स्मॉल डब्ल्यू के साथ ये भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, स्मॉल डब्ल्यू के साथ स्मॉल एम ही आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। तो सिमिलरली हमने गैमेट बनाए, एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा एक्स क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में।
ऐसे ही एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में और वाई क्रोमोसोम दूसरे में। तो आपकी F1 प्रोजेनी आ गई, मेल के गैमेट को हमने इधर रिप्रेजेंट किया, फीमेल के गैमेट को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो ये आपकी प्रोजेनी आ गई। तो एक फीमेल को सेलेक्ट कर लिया सेल्फिंग के लिए और एक मेल को हमने ले लिया, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आई। देखो यहाँ पे फिर से इसमें मेल था आपका नॉर्मल विंग्स और रेड आइड, ठीक है, लेकिन मेल से वो किस में चला गया, डॉटर में चला गया। फिर डॉटर से आगे किस में जाएगा, सन में जाएगा। ध्यान से देखना। तो अब हमें इसके गैमेट्स बना रहे हैं, तो क्योंकि फीमेल दो टाइप के गैमेट बनाएगा, एक तो क्रॉसओवर गैमेट और एक नॉन क्रॉसओवर गैमेट, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो नॉन क्रॉसओवर में तो W प्लस के साथ M प्लस आएगा और W के साथ M आएगा, लेकिन क्रॉसओवर में क्या आएगा बेटा, W प्लस के साथ तो M और W के साथ M प्लस, ठीक है। तो ये हमने फीमेल के गैमेट दिखा दिए हैं, ये मेल के दिखा दिए। मेल के तो सेम रहेंगे दोनों में, क्योंकि मेल में क्रॉसिंग ओवर होनी नहीं है। तो इस तरीके से हमने F2 जनरेशन निकाल ली, जैसा कि हमने पहले भी निकाला था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या आया बेटा, कि यहाँ पेरेंटल प्रोजेनी आ रही है 62.8%, जबकि पीछे कितनी आ रही थी, 98.7%। अब यहाँ पेरेंटल प्रोजेनी कम है, हालांकि 50% से ज्यादा है। तो 50% से ज्यादा है तो लिंकेज तो है, लेकिन आई कलर का जीन जब बॉडी कलर के जीन के साथ आ रहा था, तो वहां पर पेरेंटल प्रोजेनी कितनी आ रही थी, 98.7%। तो हमने क्या जनरलाइजेशन निकाला था कि मोर द पेरेंटल प्रोजेनी, जितनी ज्यादा पेरेंटल प्रोजेनी आएंगी मोर द लिंकेज, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लिंकेज होगी। या हम कहते हैं पेरेंटल प्रोजेनी जितनी ज्यादा होंगी उतने ही रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, कम। तो लेसर विल बी द रिकॉम्बिनेंट्स जितने कम होंगे उतनी लिंकेज क्या होगी, ज्यादा, मोर द लिंकेज। तो लिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, पेरेंटल प्रोजेनी की परसेंटेज। जितनी ज्यादा पेरेंटल प्रोजेनी होगी उतनी ही लिंकेज ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेंट्स के। ये बिल्कुल दिमाग में फिट बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए। तो समझ में आया। तो जब हमने आई कलर के जीन को बॉडी कलर के साथ लिया, तो उस केस में तो आपके पेरेंटल आए 98.7%। और जब हमने आई कलर को विंग शेप के साथ लिया, किसके साथ लिया, विंग शेप के साथ लिया, तो हमारी पेरेंटल आई 62.8%। तो किसके अंदर पेरेंटल ज्यादा है, बॉडी कलर के साथ ज्यादा है। इसका मतलब आई कलर के लिए जीन क्या था, W, बॉडी कलर के लिए जीन क्या था, Y। तो इसका मतलब W का जीन जो है वो Y के जीन के साथ टाइटली लिंक्ड है, किसके कंपैरिजन में, W का जीन जो विंग शेप के साथ है, मतलब W Y के साथ टाइटली लिंक्ड है, किसके कंपैरिजन में, M के साथ। हालांकि लिंकेज वो M के साथ भी शो कर रहा है, लेकिन वहां पे लूज लिंकेज है इसके कंपैरिजन में, और यहाँ क्या है, टाइट लिंकेज है। यहाँ हम निकाल ले रिकॉम्बिनेंट से, कैसे, कि जो आपका बॉडी कलर के साथ आई कलर, जो हमने विंग शेप आई कलर के साथ बॉडी कलर लिया था, वहां पर रिकॉम्बिनेंट्स हमारे आए थे 1.3%, और विंग शेप के साथ रिकॉम्बिनेंट हमारे आ रहे हैं 37.2%। कितने आ रहे हैं बेटा, 37.2%। तो देखो हमने क्या कहा था, रिकॉम्बिनेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा कम होंगे उसमें लिंकेज क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे लिंकेज क्या है, ज्यादा है, और यहाँ रिकॉम्बिनेंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यहाँ लिंकेज क्या है, कम है। ठीक है। तो आई थिंक कि ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। अभी और भी हमारे लेक्चर लगेंगे लिंकेज के केस में। आई थिंक
2 लेक्चर और जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर बेटा नहीं समझ में आए तो ज़रूर मेरे से बात करना, और कल हम या नेक्स्ट मंडे को हम लोग जूम क्लास भी लेंगे, तो जूम क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। जिसको जो भी चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ वो शेयर करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। थैंक यू बेटा।